Hello, welcome, and good evening, all of you. Let's start the next topic noun. And the next question is going on. आपको कल बताया कॉमन नाउन पे डिस्कस कर रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स था, उसको कैसे यूज करना है सेंटेंसेज में, कैसे उस पर वर्क करना है, ये सारी चीजें कल मैंने डिस्क्राइब किया था। आज हम लोग बात करेंगे इसी नाउन सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजेसिव केस। और जो पॉजेसिव केस होता है इट मीन्स, इसको मैं सिंपली बता रहा हूं आपको, इट इज यूज्ड टू मेक अ रिलेशन ऑफ पोजीशन विद नाउन्स। अब यहां पे आपको एक वर्ड मिल रहा है और वो वर्ड है आपका पोजीशन। पोजीशन मीन्स की मतलब टू हैव समथिंग समथिंग और समवन, है ना। किसी को अपने पास होना या किसी चीज का अपने पास होना, दैट मीन्स मेक पार्ट ऑफ पोजीशन। ये पोजीशन की बात होती है। पोजीशन की बात करते हो तो ध्यान रखना कि ये पोजीशन नाउन के साथ होगा और नाउन के नंबर, नंबर का मतलब क्या समझा आप लोगों ने, आइदर सिंगुलर और प्लूरल नंबर, आइदर सिंगुलर और प्लूरल नंबर। एंड पर्सन, पर्सन मीन्स होता है, पर्सन इज ए पार्ट ऑफ एंड bifurcated in three parts, one first person, second person and third person, and last है जेंडर। जेंडर मीन्स हम दो ही बात करेंगे, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। तो आपका ध्यान रखना कि जो पोजीशन का इफेक्ट होता है वो नाउन पर होता है डायरेक्टली, और वो किसी नंबर से कभी भी अफेक्ट नहीं हो करता, पर्सन से कभी भी अफेक्टेड नहीं होता, जेंडर से कभी भी अफेक्टेड नहीं होता। वो हर सेंस में, हर नंबर में सबके साथ पोजीशन इजीली बना लेता है, ठीक है, रिलेशन बना लेता है। जब आप पोजीशन का रिलेशन बनाओगे तो इसके लिए आपको दो वर्ड यूज करना होता है, एक एपोस्ट्रोफी एंड एस, सेकंड होता है एस का जो यूज होता है वो अलग है, ऑफ का जो यूज होता है अलग है, बट रिलेशन होता है तो आप इन्हीं दो वर्ड का यूज करके उस रिलेशन को बनाओगे और बताओगे, ठीक है। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि ये किसी नंबर से, पर्सन से, जेंडर से कभी अफेक्टेड नहीं होता, बिल्कुल फ्री होता है उनसे। वो इंडिपेंडेंट अपना वर्क करता है, अपना पोजीशन बना सकता है। मतलब साफ कहो, उसका नाम है, और राम के पास ढेर सारी बुक्स हैं, लेकिन राम की ही उस पोजीशन को बनाओगे तो पोस्ट ऑफ इंडिया से लगा दोगे, बन जाएगा। या इसको आप कह सकते हो बुक्स ऑफ राम भी कह सकते हो, ऐसा भी बनता है और ऐसा भी बनता है। तो अब यहाँ देखो ना, नंबर का कोई मतलब यहाँ पे नहीं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकंड एक और बात आप लोगों को बताएं, नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो, तो है ना। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे था, तो इसके साथ में आप एपोस्ट्रोफी एस हमेशा यूज करोगे। लेकिन ऑफ की जब बात आती है ना, तो ऑफ के लिए स्पेशली बोला जाता है ये भाई आप यूज करना तो मैक्सिमम इसके साथ नॉन लिविंग नाउन ही होना चाहिए, लिविंग नाउन नहीं होना चाहिए। ये एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है और इस पर आपको ध्यान रखना होगा। तो इससे एक बार मैं लिविंग नाउन के साथ होना चाहिए, और ऑफ का जब यूज करोगे ये नॉन लिविंग नाउन के साथ यूज किया जाएगा एंड फॉर्म्स द रिलेशन ऑफ पोजीशन विद नाउन्स। और एक नाउन के साथ में पोजीशन का रिलेशन ही मेंटेन करेगा और फॉर्म करेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ता हूँ, सिखाता हूँ आपको कैसे ये किया जाता है, ठीक है। अब इनको हटाता हूँ, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब इसमें आप देखोगे तो हम पहला यूज बता रहे हैं एपोस्ट्रोफी एंड एस का, कैसे इसका यूज करोगे, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा टर्म्स है, जैसे मान लो कोई भी आपने एक नाउन ले लिया, एक नाउन आपने ले लिया,
इसके एंडिंग लेटर के रूप में कोई एस नहीं दिया हुआ है ना, एन लिखा हुआ है, एंडिंग लेटर में कोई एस नहीं दिया है, और क्या लिखा है, एन लिखा हुआ है। तो आप क्या करो, एपोस्ट्रोफी का भी यूज करो, एस का भी यूज करो। लेकिन अगर आप कोई नाउन लेते हो और नाउन के एंड में एस लगा होता है, तो केवल एपोस्ट्रोफी का साइन आप दोगे, एक कॉमा दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। समझ करो अपनी बात को, नाउन है उसके एंड में कोई एस नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एंड एस दोनों होगा, बट नाउन है और एस लगा हुआ है तो केवल एपोस्ट्रोफी लगाओगे, एस का यूज नहीं करोगे। उसके बाद का जो भी नाउन होगा ना, ये नाउन आपका सिंगुलर या प्लुरल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सिंगुलर या प्लुरल किसी फॉर्म में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। बट हाँ, एक टर्म्स यूज करोगे, it should be only as a living, can't be used any non living noun। आप नॉन लिविंग के साथ इसका यूज नहीं करोगे, ये गलती होगी, ये ग्रामेटिकली मिस्टेक माना जाता है। तो इसलिए इस एरर को आप ध्यान से समझना और देखना, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करो मैंने एक वर्ड लिखा है पीपल, पीपल में कोई एस नहीं लगा है ना, इसके साथ में एक वर्ड ओपिनियन जब होगा तो इसके साथ रिलेशन बनेगा तो पीपल्स ओपिनियन, लोगों की राय, ठीक है। इसी तरह से ले लेता हूं मैंने, जिसे मैंने ले लिया था राम, यहाँ पे ले लिया रोहन, रोहन में भी कोई एस लास्ट नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, हमने लिख दिया रोहन बुक, बुक लिख दिया, बुक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका बन जाएगा रिलेशन। लेकिन जब बात करते हैं इसी को कि मैंने लिखा है यहाँ पे बॉयज, है ना, और मान लो एक नाम किड्स, जॉन किड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत ही रेप्यूटेड फेमस ऑथर ब्रिटिश इंग्लिश के रहे हैं। तो जॉन किड्स एक नाम है, ये किड्स नेम सिंगुलर फॉर्म में है, बट बॉयज नेम जो है ना वो प्लुरल फॉर्म में है। कोई बात नहीं, एस लगा है, एपोस्ट्रोफी का यूज करो, हम यहाँ पे नाउन सेकंड ऐड करेंगे, पोएम्स कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं टॉयज, हम टॉयज कर दिए, लड़कों के खिलौने, किड्स की कविताएं, हिंदी में नहीं खुल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई गलतियां यहाँ पे नहीं बनेगी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न के थ्रू यू कैन यूज एपोस्ट्रोफी एंड एस विद नाउन्स एंड मेक्स अ रिलेशन विद देम, ठीक है। ये बहुत इजी होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, ठीक। चलो अब आते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है। तो पहली बात तो फिर से एक मैं अपनी बात रिवाइज करूंगा कि एपोस्ट्रोफी एंड एस का जब भी आप यूज करोगे ना, तो इनके लिए हमेशा आपको लिविंग नाउन ही रखना होगा, नॉन लिविंग का यूज कदा आप नहीं करना। अगर नॉन लिविंग आपने कर दिया ना तो ये गलत तो हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नॉन लिविंग नाउन रखे तो ये गलती होगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है, हमेशा इस बात पर अटेंटिव रहना है कि ये लिविंग नाउन होना चाहिए, ठीक। बात आती है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन के कुछ फॉर्मेट्स हैं, बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, उस फॉर्मेट्स पर आपको ध्यान रखना है। पहला फॉर्मेट आपका आता है, देखो एक ये स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ फॉर्मूला के तौर पे, ये नाउन है, नाउन यहाँ पे सिंगुलर होगा, ठीक है। इसके बाद ऑफ प्रिपोजिशन होगा, फिर इसके बाद नाउन का यूज होगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, ऑफ एक प्रिपोजिशन है, इस ऑफ का मीनिंग दो होता है, एक पोजीशन की बात जब करेगा तो ये ऑफ की मीनिंग जो होती है वह हिंदी मीनिंग देता है का, के और की। लेकिन यही जब ऑफ सिलेक्शन की बात करता है, सिलेक्शन का एक्सप्रेशन देता है, इन दैट केस इट एक्सप्रेसेस इट्स मीनिंग ओनली इन हिंदी में से मतलब सिलेक्ट करता है किसी चीज को, है ना। इस ऑफ बुक्स लिखा तो इसका मीनिंग क्या होगा, पुस्तकों में से, है ना, पुस्तकों में से। हमने लिखा ऑफ बॉयज, इसका मीनिंग क्या होगा, लड़कों में से, है ना। अब ये सिलेक्शन के रेफरेंस में हम बात करेंगे, यहाँ पे पोजीशन की बात यहाँ पे नहीं चल रही। तो जो यहाँ ऑफ लिखा हुआ है ये ऑफ पोजीशन की बात नहीं करेगा, सिलेक्शन की बात करेगा, हिंदी मीनिंग होगा में से। अब जब में से हिंदी मीनिंग देगा तो इसके बाद का जो नाउन होगा वो एक्सप्रेशन हमेशा प्लुरल सेंस में लेकर चलेगा, सिंगुलर में नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि इसी नाउन का पोजीशन यहाँ पे प्लुरल के सेंस में माना जाएगा, ठीक है। तो करते क्या है,
तब उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर बन जाएगा। अब यहाँ बात तो पूरी आपको समझ में आ गई होगी। अब उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो, मैं इसको हटा के आपको दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। दो मीनिंग आ रही है ऑफ की, एक मेन से जो सिलेक्शन की बात करेगा और एक होता है पोजीशन का के अर्थ में, तो वहां पे सिलेक्शन की बात। अब यहाँ पे केवल आपका पोजीशन की बात नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन की बात है। अब यहाँ पे करना क्या होगा, एपोस्ट्रोफ एंड एस रखना होगा ताकि वो एक्सप्रेशन मिल जाए प्लूरल नाउन का। ठीक है, एग्जांपल देखो, मैंने लिखा अ फ्रेंड ऑफ, हमने लिखे मान लीजिए श्रेया, एक नेम दे दिया। कह रहा है कि श्रेया का एक मित्र, आप ऐसे कॉमन एक्सप्रेशन निकालोगे तो होगा श्रेया का एक मित्र। अच्छा भी लगेगा बट ग्रामेटिकली ये पूरा जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसका जब बनाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखो टर्म्स क्या है, ए एन पर ही रूल लागू है। ए एन के अलावा अगर कोई दूसरा वर्ड आता है, आर्टिकल द हो जाए, सम हो जाए, मेनी हो जाए, एनी हो जाए, फ्यू हो जाए, लिटिल हो जाए, समझे कुछ ऐसा भी डिटर्मिनर आ जाए वहां पे, तो फिर वो नियम लागू नहीं है, केवल ए एन पे नियम लागू है। यहाँ पे कि वन भी आ जाएगा तो ये नियम लागू नहीं होगा, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। आपको ये बात ध्यान रखना, केवल ए एन आर्टिकल पे ही ये रूल लागू है। अब करोगे क्या, यहाँ श्रेया के साथ एपोस्ट्रोफ एंड एस लगा दोगे। अब एपोस्ट्रोफ एंड एस लगाया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, है ना, कि श्रेया जो है एक लड़की है, उसके कई फ्रेंड्स हैं, तो मीनिंग वो श्रेया के कई फ्रेंड्स, यानी मित्रों में से एक मित्र होगा, है ना, में से एक मित्र, ये इसका मीनिंग है। समझ में आ गया? तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा और ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको वर्क करना होगा। ठीक है, अब आज एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्वेश्चन में कैसे पूछता है, क्वेश्चन में देखो यहाँ पूछता है कि आई हैव लर्न्ड अ पोएम ऑफ, now see the question, I have learned a poem of Milton। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियस है, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि यार एक स्ट्रक्चर मुझको सिखाया गया था, उस स्ट्रक्चर में ए एन आर्टिकल के साथ में नाउन सिंगुलर रखा गया था, फिर ऑफ प्रिपरेशन के जस्ट बाद जो नाउन आता था एपोस्ट्रोफ एंड एस कैरी करता, एपोस्ट्रोफ एंड एस नहीं है तो सिंपल ही मिस्टेक होगा, ये सेक्शन आपका गलत होगा। इसको लिखना क्या होगा, मिल्टन्स, क्या लिखना होगा, मिल्टन्स, तो जाके करेक्ट होगा। इसका मीनिंग होगा कि मिल्टन की कई कविताओं में से एक, या मिल्टन के कई सारे पोएम्स में से एक पोएम मैंने याद कर लिया है। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ठीक है, जैसे फिर एक बार मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सेकंड एक एग्जांपल दे रहा हूं, अ फ्रेंड ऑफ शैंकी, है ना, आंसर्ड दिस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्रेंड ऑफ शैंकी आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया था उस शैंकी के कई मित्रों में से एक ने दिया है, का एक मित्र नहीं, गलत हो जाएगा, आप कभी भी ऐसा मत करना है। ठीक है, अब आपको ये होगा कि शैंकी का एक मित्र कौन है, तो बस एक मित्र का सिंपल है कि शैंकीज फ्रेंड लिखना होगा। उस केस में क्या लिखना होगा, शैंकीज फ्रेंड, तो जाके करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अ फ्रेंड ऑफ शैंकी, तो ये फिर शैंकी के साथ में आ रही बात, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एंड जब तक नहीं लगाओगे तब तक ये क्या होगा, गलत होगा। और इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, शैंकीज होगा, तो जाके करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, ये चीजें सीखना होगा, समझना होगा। शायद क्लियर हो गया होगा। अब आ जाए इसी का दूसरा टर्म बताता हूँ। दूसरा टर्म क्या है देखो, इसका सेकंड टर्म जिससे बताया ना कि अगर आप ए एन है ना, एन के साथ मैंने नाउन लिख दिया, फिर नाउन के बाद ऑफ लिखा, फिर उसके बाद नाउन देख करके एपोस्ट्रोफ एंड एस दे दिया, बट अब मैं बोल रहा हूँ कि ये ए एन नहीं है। ठीक है, तो जब ए एन यहाँ पे नहीं रहेगा, ये गलत हुआ, यानी हटा दिया,
अब यहाँ पे मान लो मैंने वन लिख दिया, मान लो मैंने फ्यू लिख लिया, मान लो मैंने यहाँ पे मेनी लिख लिया, मान लो मैंने यहाँ पे सम लिख लिया, तो जैसा ये डिटर्मिनर आएगा ना उसी के अनुसार यहाँ पे नाउन होगा और उसी के अनुसार यहाँ का नाउन होगा। अब यहाँ पे आपको ये एपोस्ट्रोफी बिल्कुल नहीं देना है, अगर आपने दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी बिल्कुल नहीं लगेगा इस केस में जब ये सारे डिटर्मिनर्स होंगे, ठीक है। चाहे आप आर्टिकल द लगा लो, चाहे वन लगा लो, फ्यू में कुछ भी लगा लो, यहाँ पे अब कुछ बदलाव नहीं होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख लिया he has read many poems of जॉन मिल्टन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बन गया। अब आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसमें लिखा ही हैज रेड मेनी पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन। अब लास्ट में जो जॉन मिल्टन लिखा है तो फिर यहाँ पे मेनी पोएम रॉन्ग होगा, अगर आप एस लगाए तो, अगर एस हटाओ तो जाके सही बनेगा। तो इसका मतलब हमको इधर कुछ नहीं करना है, एस हटा देना, सिंपल सा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी ये सेक्शन आपका जो होगा वो क्या होगा, ये आपका रॉन्ग होगा, इसका करेक्ट फॉर्म होगा, केवल आपको मिल्टन लिखना है, ये करेक्ट होगा, यानी विदाउट एपोस्ट्रोफ एंड एस यूज करना है। इसी को ऐसे लिखो, द बुक ऑफ करीम you have given me is not useful, उतना उपयोगी नहीं है। द बुक ऑफ करीम है ना, तो अब यहाँ पे हम क्या करें, करीम के साथ एपोस्ट्रोफ एंड एस लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करीम के साथ कोई एपोस्ट्रोफी होना नहीं चाहिए, ये गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट फॉर्म केवल करीम होगा और कोई नहीं होगा। पॉइंट्स क्लियर हो रहा होगा, कोई गलती नहीं होगी आपको, ये ध्यान से आप लोग समझ लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। अब देखो हमने कहा कि एपोस्ट्रोफ एंड एस दो पोजीशन को बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब इसी तरह से एक नाउन और होता है ना, जो नॉन लिविंग होता है बट लिविंग की तरह यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग पर्सोनिफाइड नाउन, है ना। अब बेटा ये जानो आप लोग पर्सोनिफाइड नाउन के बारे में क्या है। पर्सोनिफाइड नाउन को हम बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं आपको कि नॉन लिविंग जो नाउन होता है ना, इज ट्रीटेड एज लिविंग, है ना, एज लिविंग। समझ में आ रही बात। अगर हम उससे ये एक्सप्रेशन लाएं कि वो नॉन लिविंग लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है, तो उस नाउन को हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफाइड नाउन। उस नाउन को क्या बोलेंगे, पर्सोनिफाइड नाउन, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे कुछ करो, कंट्री की बात करते हैं, है ना, कंट्री की बात, कंट्री तो आप जानते हो ना, जैसे इंडिया है, इंडिया मैच जीत गई, ऐसा फील होता है कि इंडिया कोई आदमी है, बट इंडिया जो एक वर्ड है, एक ऑब्जेक्ट है, कंट्री नेम है और एक नॉन लिविंग के रूप में है, बट उसका जो एक्टिविटीज है, जो उसका एक्सप्रेशन है, वो टोटल लिविंग की तरफ फील होता है। तो जब लिविंग की तरफ फील हो रहा है, इट मीन्स वो उसका जो ट्रीटमेंट है वो टोटल पर्सनिफाइड नाउन की तरह है। उसे पर्सनिफिकेशन एक फिगर्स ऑफ स्पीच के रूप में हम समझते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान दो। अब इसमें आने वाला वर्ड जो होता है, जैसे हमने कहा अर्थ हो गया, सन हो गया, नेचर हो गया, है ना, कंट्रीज नेम हो गए, जो भी कंट्री नेम होंगे, ये सभी क्या होंगे, सच टाइप वर्ड्स क्या होंगे, ये कंसीडर किए जाएंगे पर्सनिफाइड नाउन। जब पर्सनिफाइड नाउन लिविंग की तरह ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब इनके साथ में हम लोग एपोस्ट्रोफी का भी यूज कर दें तो कोई गलती नहीं होगा, सही होगा। नॉन लिविंग है तो ऑफ का भी यूज होगा, यानी यहाँ ऑफ का भी यूज हो रहा है, एपोस्ट्रोफी का भी यूज हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिखा द पॉलिसी ऑफ इंडिया,
ठीक है, इसको बोलते हैं भारत की नीति, या इसको मैं ऐसे लिख दूं इंडियाज पॉलिसी। तो दोनों पार्ट सही है, दोनों फ्रेम सही है, दोनों स्ट्रक्चर सही है, कोई गलती नहीं है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया नॉन लिविंग का, यहाँ कॉन्सेप्ट आया पर्सनिफाइड नाउन का। आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होगा वो उसको मैं बता रहा हूँ, देखो। अर्थ ग्रेविटी attracts things towards it। हो गया। ये आपको एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, यहाँ पे देखना कि इस एक्सप्रेशन में दो नाउन है, दोनों नाउन के बीच का एक रिलेशन है, और उस रिलेशन के अभाव में, उस रिलेशन की लैकनेस में, it's not capable to express complete meaning. So need to have good relation between both nouns. Without relation, it's not possible to explain the exact meaning. Am I right? तो ये चीजें आपको समझना है। तो इन दोनों के बीच में तो अब क्या होगा, अर्थ ग्रेविटी थोड़ा सा और लगता है एक्सप्रेशन को भी देख करके। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्सप्रेशन को मैनेज करते हैं एपोस्ट्रोफ इंडेक्स लगा करके। ये रिलेशन बन गया आपका और करेक्ट हो गया। आप न लगाओ, गलत हो जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट, ये भी एक फार्मूला है, इसके थ्रू भी आप चल सकते हो, कोई गलती नहीं है। समझ आ रही है? तो सेकंड पार्ट हमने क्या बनाया, पर्सनिफाइड नाउन का। उस पर्सनिफाइड नाउन को आपको देखना होगा, ट्रेस करना होगा, एग्जैक्ट एरर फाइंड आउट करना होगा। राइट? तो ये एक बेसिक बातें थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था, थ्योरी थी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि ये बातें आपको समझ में आए। और इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपके एनडीए, सीडीएस, एफकैट या नॉन कमीशन रैंक के एयरफोर्स, नेवी में पूछे जा चुके हैं, जो भी एग्जाम्स उनके हो रहे हैं। तो अब आप उसको देखो, प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देखो, अगर आपको बेटर प्रिपरेशन की बात है तो। नहीं तो कॉन्सेप्ट तो है ही, कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, फिर बीच में आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, क्वेश्चन का एक फ्रेम भी आपको सामने डिस्प्ले पर रखता हूँ, आप देखते हो, समझते हो। तो ये चीजें आप लोग बेटा समझना बहुत सावधानी से, ठीक है। आओ थोड़ा सा क्वेश्चन में रखता हूँ, फिर बताता हूँ, है ना। क्वेश्चन तो समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, द टीचर suggested me to read Mr. अश्विनी बुक। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देख लो, अश्विनी की पुस्तक को टीचर ने सुझाव दिया पढ़ने के लिए। क्वेश्चन बन गया। अब मैं इसको एक दो सेक्शन में बांट दिया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड नो एरर, डी पार्ट। ठीक है, बन गया। अब हम कहते हैं कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड देन ट्रेस द एग्जैक्ट एरर इन द सेंटेंस। If you have clear concept, if you know about the rules and methods, then definitely you are able to choose the exact error. और नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी बेटा। मुझे लगता है कि इजी है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है अश्विनी बुक। ये भैया नहीं होना चाहिए, दो नाउन बिना किसी रिलेशन के एक साथ नहीं रखे जाते। So need to have good relation between both nouns. अब यहाँ पे क्या होगा, अश्वनीज बुक तो जाके करेक्ट होगा। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लो, समझ लो, ठीक है, अभी जाके आएगा। नहीं तो एरर ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। क्लियर है?
ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं रेगुलर वे में रख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सीखते जाओ। कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट्स आती है तो अपनी बात जरूर रखो, पाम का इंडिकेशन दे करके। डाउट जो जिस दिन डाउट्स हम लोग क्लियर करते हैं, उस डाउट्स डे के दिन आप अपनी बात रख करके आप अपनी बातों को क्लियर कर सकते हो, नहीं तो फिर डाउट तो रहेगा ही। और मैं एक्सप्लेन करता हूँ थियरी को, देन उसके बाद क्वेश्चंस रखता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें बिल्कुल ही परफेक्ट मिल सके। ठीक है, तो मेरा नाउन पार्ट बिल्कुल खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा हुआ है। अब सीधे प्रैक्टिस की बात रह गई है। तो कल प्रैक्टिस आपको कराऊंगा नाउन की, जितना भी थियरी हमने बता दिया है, जितनी चीजें एक्सप्लेन कर दिया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कल मैं नाउन के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस रख करके आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा। आई थिंक और आप कंप्लीटली हर क्वेश्चन का आंसर इंडिकेशन के थ्रू जरूर बताओगे। देखता हूँ क्या होता है कल। तो कल के दिन मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों से दूर होंगे। जय हिंद, थैंक यू।